नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीके एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, शुरू कर देते हैं कंप्यूटर की ये महामैराथन क्लास। उससे पहले ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान आपका जो हर कार्य है वो सफल करे। गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भाई, भगवान का नाम लेकर इस क्लास को एक बार रट के पटक दो, पूरी की पूरी देख लो। मैं 100% गारंटी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से प्रश्न हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। मैंने इस कंटेंट को आखिरकार आपके लिए बना ही डाला है। मैं इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा था इस कंटेंट को बनाने के लिए, और आज वो दिन आ चुका है जिसे आज मैं यूट्यूब पर पब्लिश करने जा रहा हूँ। उस प्रकार से आप गणेश जी के दर्शन करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि जो भी हम पढ़े वो हमारे सीधे सर दिमाग में जरूर हमें याद हो, और परीक्षा में हमें अगर ये प्रश्न आए तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको यहाँ पर पूछ लेता है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको ये पूछ लेता है। तो बहुत से लोग हैं जो इसमें घबरा जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, वॉन न्यूमैन। कौन सा होगा? कमेंट करो भाई। चलो मैं ही बता देता हूँ, उसका आपके चार्ल्स बेबेज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो, दूसरा वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इनमें से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए आराम से पढ़ो प्रश्न को पहले पढ़ना है, उसको समझना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, और फिर बाद में आराम से उत्तर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा प्रश्न, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। हम बहुत सारे लोग हैं, या तो विंडोज करेंगे या ये लिंकन्स करेंगे, हिंदी में ज़्यादा करेंगे वो। लेकिन इसका जो है ना, चौथा वाला सही होगा। इन्हें की यानी कि चौथा आपका आंसर सही होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा। हम जो नए साथी नहीं आ रहे हैं उनसे तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस लाइव स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आपको रोज़ ऐसे वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाए। ये काम तो बिना किए आपको करना है, किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करने का है। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना भाई। बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइब का परिवार होने वाला है। अरे 500 सब्सक्राइब में क्या है यार, 500 यानी कि अभी फ़िलहाल तो हमारे 499 ही है। एक और चाहिए, 500 हो जाएंगे। करो भाई जल्दी इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करो, और ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इनके का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। अगर मैं किसी शब्द को अशुद्ध पढ़ रहा हूँ तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि किसी सवाल का आंसर गलत है सर, या फिर गलत हो तो आप बता देना। ओके, तो आपके जो आंसर है वो 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता है पूछे जाते हैं। अभी पटवारी के एग्जाम में भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैंने वीडियो डाला था कि कंप्यूटर को, इस क्लास को आप देख जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने वो वीडियो डाला, उस पर आए थे व्यूज 12। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो रैंक नहीं कर रहा, तो मेरी एक गलती थी कि मैंने उसको डिलीट कर दिया, यानी कि वीडियो को डिलीट कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया था। 12 मिनट का वीडियो था, उसमें पटवारी के कम से कम 5% ऐसे थे जो हूबहू वहाँ पे परीक्षा में छप गए, हूबहू परीक्षा में छपे। और उन प्रश्नों के बारे में मैंने यह कहा था कि यह प्रश्न आपके आएगा, और वो प्रश्न वहाँ पर हूबहू छप गए। इसका मतलब है आपको इस क्लास को पूरी देखना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ ना कि आपको भी यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। हम यहाँ पर विंडोज क्या है, चौथा प्रश्न पूछ रहा है। हम पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले तो नहीं पढ़ेंगे, उनका तो क्या ही कर सकते हैं। विंडोज क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है। बहुत से हो जाते हैं कंफ्यूजन। ये प्रश्न भी ऐसा है जो कंफ्यूजन करने में बहुत माहिर है दादा साहब। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पर 3, 4, 5, 6
तो कौन सा होगा भाई, 5 हो जाएगा, 5 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो एक बार जिसने मेरी आवाज़ से 5 बार सुन लिया ना, कभी नहीं भूल सकता वो जिंदगी में इस प्रश्न को। अगर वहाँ पे आ गया ना प्रश्न, यहाँ पे परीक्षा में, तो वो इसको 5 ही करेगा, ना कि 6। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? ध्यान रख लेना, भारत में सबसे पहले पूछ रहा है, भारत में। ऐसे ही बहुत से हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने कैसे बता दिया, कैसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि भारत में, भारत में पूछ रहा है, तो आपका जो सिद्धार्थ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला आपका जो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये देखो, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? IM लगा लो इसके आगे या स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो क्या हो जाएगा, 15 दिसंबर, 17 जनवरी, 7 जुलाई, 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर आपका जो आंसर हो जाएगा। आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि इनको, इन तीन का जो है, इन तीनों के दिन कौन सा दिवस बनाया जाता है, कमेंट करके बताना है। जिस जिस विद्यार्थी को यह आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट में करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो, अगर आपको तुक्का लगाकर किसी प्रश्न को देखना है जिसमें ये इस प्रकार का कोई आ जाए, जिसमें अंग्रेजी का वर्ड भी आ जाए और हिंदी का वर्ड में भी आ जाए, तो बिना सोचे समझे इसको कर देना, क्योंकि इसका सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। कितना सही होने का चांस है वो ज़्यादा होता है। तो जिस प्रकार से IC है, तो यह है इंटीग्रेटेड चिप, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये कोष्टक वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? IC, इंटीग्रेट चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि ट्रांजिस्टर जो है ना, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि दूसरा आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। बिना कहे यहाँ से आपको इसका उत्तर कर देना है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछता है? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? तीसरी पीढ़ी भी यहाँ पे आपको पूछ रहा है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी पूछ रहा है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि पहला ही आपका जो इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछता है बब्बा? ये देखिए, 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ने बताया कि ये सवाल बार बार सही होगा, तो ये मत कर देना, क्योंकि कोई कोई सवाल होते हैं जो इस प्रकार वाले सही होते हैं, ऐसे हर सवाल जो है सही नहीं होते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। PC का पूरा नाम क्या है? नहीं पता? 100%, 100 में से 100, यानी कि 100 में से करीबन 85+ लोगों को यह पता है कि इसका जो जो राइट आंसर है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। अरे क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट चलो भाई, क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर आप कर ही दोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लो, एक और आ चुका है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है भाई? किसी को पता है क्या कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? संगणक। और अगर संगणक यंत्राणी हो जाए तो किस में हो जाएगा? संस्कृत में हो जाएगा। संगणक संगणक यंत्राणी हो जाए तो वो आपका संस्कृत में हो जाएगा। नेक्स्ट चलो। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, 14वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लेजर क्या है?
प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो आपका प्रिंटर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर, यानी कि पहले ही आपका जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो साथियों। जो भाई नए आते जा रहे हैं ना, उनको तो एक ही बात कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर वो चैनल पर पहली बार है, और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुके ताकि आपको इन प्रश्नों को करने में कठिनाई ना आए। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट में आपके प्रोजेक्टर है, माउस आपके इनपुट है, ये भी इनपुट है, माइक्रोफोन भी आपके, ये माइक्रोफोन तो अलग ही है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। लो भाई, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा? वहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे इनपुट। इनपुट में आपके स्कैनर है, कौन सा है? स्कैनर द करेक्ट आंसर। ये आपके आउटपुट में हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। लो भाई, बहुत ही गजब का सवाल फिर से आ चुका है। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? जेपीजी। कौन सा है? जेपीजी। ये नहीं है आपके, जेपीजी होगा इसमें, यानी कि तीसरा वाला आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या पूछता है देखिए। लो भाई, बहुत ही गजब का सवाल यहाँ पर और आपको पूछ सकता है। 18वां क्वेश्चन, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट, इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट। इस प्रश्न को आपको स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। MP4 ऐसे प्रश्न आपको क्या याद नहीं होते, इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, याद भी हो जाते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है ये ऐसे ही प्रश्न है। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? ऑपरेटिंग, गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब, विंडोज। भाई आपको पता है कि गूगल क्रोम और यूट्यूब तो नहीं हो सकता, इन दो में से हो सकता है, और इन दो में से भी कौन सा है? 4 नंबर वाला है, कौन सा है? विंडोज। विंडोज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? DB, MS लिनक्स, MS DOS, MS विंडोज़। कौन सा है आपका? पहला वाला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा भाई, चलो। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं? 0 से 1। बाइनरी के 2, 0 से 1। इसमें ये कौन सा प्रश्न दे दिया यार? हाँ, अच्छा, दो दो हो जाएंगे, दो आपके हो जाएंगे, यानी कि 0 और फिर 1, यानी कि कितने हो गए कुल मिलाकर? ये 2 हो गए। मैं जब एक बार पेपर देने गया था तो यही प्रश्न आया था उसमें कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्या तक नंबर होते हैं, इस प्रकार से आया था। तो मैंने उसमें किया था यानी कि 1 से 9 तक मैं उसमें करके आया था, जिस वजह से वो गलत हो गया था। बल्कि इसका राइट आंसर है 0 से 2 ही होता है। मुझे पता है, मैंने भी इसका गलत किया था वहाँ पर उत्तर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? वाह भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया इस बार। रोम, CPU, रैम, CD ड्राइव। ये रोम और रैम तो आपके अलग ही है, CD ड्राइव भी अलग ही है। यहाँ पर आपको CPU पूछ रहा है, तो CPU यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा। CPU का पूरा नाम क्या है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं वास्तव में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंटर पागल यूनिट। वाह भाई, ये चौथा वाला तो ऑप्शन ही ऐसा ही है इसका। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका जो दूसरा वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करो भाई। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है।
24वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको दिया नहीं है क्या, 3 ही ऑप्शन दिए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करने में ही फायदा है। चलो, ये लो, मस्त क्वेश्चन आ चुका है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आपका आंसर हो जाएगा 1946, यानी कि सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा बिना कहे। लो भाई, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, किस भाषा को समझता है। अगर वो आपको यहाँ पर कोई भाषा दे दी जाए जैसे हिंदी अंग्रेजी, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, मशीन भाषा, लो लेवल भाषा। तो आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, मशीन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा स्टोर करके रखता है। ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका रैम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रैम। यहाँ पर आप इसको आंसर को पढ़िएगा, यहाँ पर इसको पढ़ो। उत्तर आपका है, रैम थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है। यानी कि जो विद्युत प्रवाहित होते हैं, कौन, विद्युत जैसे ही इसमें प्रवाहित हो जाती है, ये खत्म हो जाता है, यानी इसमें से डाटा मिट जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन हमेशा के लिए डाटा स्टोर करके रखता है। वो ये तो हमेशा के लिए। सेकंड है रोम। रोम हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, बिजली जाने पर भी इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मान लो तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। लो भाई, यह आ चुका है, गजब क्वेश्चन आ चुका है। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि पूछा जाता है। डब्लू का आविष्कार किसने किया था। डब्लू का आविष्कार किसने किया था। अरे आप देखते होंगे ना यूट्यूब, यानी सॉरी, आप जब गूगल पर जाते हो, गूगल 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 वेबसाइट या क्रोम पर जाते हो, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से कभी ना कभी तो आपने यह लिखा हुआ देखा होगा कि www फिर .google.com, इस प्रकार से, या फिर जिसकी वेबसाइट हो उसके नाम से ये आता है। इसका आविष्कार कौन किया था। तो यहाँ पर पहला ही आपको हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है तो सबसे तेज है ना भाई। सुपर ही पूछ रहा है तो सुपर में से सबसे तेज वाला तो सुपर ही कंप्यूटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, गूगल क्या है। ये 10वां प्रश्न भी भाई मजा ही ले रहा है हमारा, कि गूगल क्या है। ब्राउजर, सर्वर, हार्डवेयर, सर्च इंजन। तो आपका आंसर होना चाहिए सर्च इंजन, जिससे हम कोई भी सवाल है वो सर्च करते हैं। कहाँ का सॉफ्टवेयर है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस देश का सॉफ्टवेयर है, ये कमेंट में बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, बिंग है, याहू है। ये तीनों तो है इसमें, विकिपीडिया नहीं। विकिपीडिया तो इनके बारे में जो जानकारी होती है ना वो होता है। नेक्स्ट चलो, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो इनमें से ऐसा कौन सा कमांड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। CTRL+S। कहाँ पे गया, ये रहा। यह आपके डाटा को शायद किसी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलो, सबका अर्थ है इनमें, कोई बिना फालतू का नहीं है। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है।
टेक्स्ट को कट करने के लिए आपको ये बिल्कुल आंसर सही है, CTRL X, शिफ्ट X। इन दो में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कौन सा होगा, CTRL X, कौन सा हो जाएगा, X। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, CTRL+C, CTRL+P, शिफ्ट प्लस X, CTRL+X, यानी कि पहला ही आपका जो है सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनको प्रिंट करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा कमांड। यहाँ पर देखिएगा CTRL+C, नो, ये हो जाएगा CTRL+P, यानी कि दूसरा वाला आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला आपका आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। 37वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको सीधे से यहाँ पर कर देना है। 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन की पूछ रहा है इसमें, तो आपकी कितनी होती है, 10, 12, 30, 25, तो आपकी कितनी होती है, 12, यानी कि सेकेंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। DOS का पूरा नाम क्या है, DOS का पूरा नाम क्या है, क्या भाई किसी को पता है आप में से, नहीं, तो DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा हो जाएगा, डिस्क, यानी कि पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। यह भी गजब का क्वेश्चन है, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था, विंडोज 1, विंडोज XP, विंडोज 7, MS-DOS, तो कौन सा हो जाएगा, विंडोज 1, यानी कि पहला ही आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है जी, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि MS वर्ल्ड क्या है, MS वर्ल्ड क्या है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत से विद्यार्थियों को ये सवाल आ रहा होगा और बहुत से को नहीं आ रहा होगा। 99% को ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं कह सकता हूँ। 1% ऐसे लोग हैं जिनको ये सवाल आ रहा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप प्रस्थान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर EXCEL नहीं है, कौन सा है, EXCEL, यानी कि चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। 1 मेगाबाइट MB में कितने बाइट होते हैं, 1024 KB। अभी अभी फिलहाल पटवारी X में पूछा गया है, यानी कि स्नातक स्तर वाली भर्ती में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो 10वीं पास किया आ सकता है, यहाँ पर स्टार मान लो। पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया है, मुझे पता है ना, मैंने पूरे पेपर को देखा है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है और मैंने ये प्रश्न बताया था, मेरी क्लास से ये प्रश्न आया है, लेकिन वो क्लास मैंने डिलीट कर दी है, मेरी सबसे बड़ी गलती है, वरना मैं भी आपको बताता कि ये देखो हमारे क्लासेस से भी
कुछ प्रश्न आए हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो भाई 1 KB में आपको पता है कि 1024 बाइट होते हैं। ये ऊपर वाला प्रश्न भी सेम ही है इसी प्रकार, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करो जी। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? ध्यान रख लेना, कौन सी यूनिट पूछ रहा है। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सी होती है? सभी होती है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उपयुक्त सभी। ALU, ALU का क्या नाम है? अर्थमेटिक लॉजिक अंटर यूनिट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करिएगा। बहुत ही गजब का सवाल है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? विश्व का पूछ रहा है। मुझे पता है बहुत सी इसमें यह करने वाले हैं, या तो 1975 पे यानी 1945, या फिर 1900 कहाँ पे गए वो, यानी हाँ सॉरी, इसमें 1946 होता ना। अगर 1900 आपको यह सवाल पूछ लिया जाए कि 1900 सॉरी यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए 1976 और 1946 में से, मुझे पता है कि बहुत से लोग ये वाला करेंगे। वो इसको विश्व नहीं समझेंगे, वो भारत का सबसे पहला समझेंगे। ऊपर अभी भी हमने एक सवाल देखा है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर तो 1946 में बना था। ये कब बना था? 1946 में, 76 में बनाया था। 1976, तीसरा वाला सही हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करिएगा बबुआ। डॉट मैट्रिक्स क्या है? बहुत ही बढ़िया, एक नंबर गजब का क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, माउस। क्या हो जाएगा? प्रिंटर। पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किस कारण होता है? मदरबोर्ड पूछ रहा है, रैम, रोम, CMOS, बस। तो आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। चौथा आपको बिल्कुल सही कर देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पेसेल और ट्रेन, यानी कि आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लो भाई, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बाइट, बिट, मेगाबाइट, फाइल। तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। बाइट में मापते हैं, दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डब्लू 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 का डब्लू 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 का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाटर वेब, वर्ल्ड विथआउट वेब, वर्ल्ड वेबसाइट वेब। तो आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो हर किसी वेबसाइट या किसी जो नेम आता है ना, ऑनलाइन नेम क्या कहते हैं उनको, अगर उनके पहले यहाँ पर www और एक होता है HTTF, इस प्रकार से होते हैं। इन शब्दों को आपको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये देखिए, 52वां क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी बाबा? HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेम्पर ट्रांसफर पिक्चर, हाउट टेक्स्ट टेम्पररी प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा वाला ही आपका सही, तीसरा वाला सही हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो भाई। ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टेली पूछ रहा है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अकाउंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करो। लो, एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण है।
डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वेम्पायर डिस्क, डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। सीडी का पूरा नाम क्या है? 55वां क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क, कैरेक्टर डिस्क। तो आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर, यानी कि सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा। लो है, नेक्स्ट आ चुका है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? ईमेल। जीमेल अलग होता है, मल्टीमीडिया अलग होता है, एसएमएस आपके मैसेज होता है। क्या होता है? मैसेज होता है, एक प्रकार से भेजते हो ना, एसएमएस, एसएमएस सॉरी। यूएसबी की खोज किसने की थी? लो भाई, सबसे पहले ये कौन आ गया भाई? विराट कोहली। क्रिकेट खेलना तुम, ये तो क्रिकेट वाले भैया हैं। अजय भट्ट, जेम्स गोसलिंग, दिनेश एम रिची। कौन सा है? अजय भट्ट, यानी कि सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलिए। रैम का पूरा नाम क्या है? रेटिना एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अल्टरनेटिव मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कौन सा है इसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी प्रश्न का गलत उच्चारण या गलत आंसर आपको नज़र आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम आपको तुरंत वापस रिप्लाई कर देंगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑप्टिकल मेमोरी। तो कौन सा हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा। हेलो, बहुत ही गजब है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो कहते हैं ना कि यार मान नेट नेट को थोड़ी दूर वाईफाई चालू करना, सॉरी हॉटस्पॉट चालू करना, हॉटस्पॉट चालू करने। सब कहते हैं, हम भी कहते हैं थोड़ा सा हॉटस्पॉट चालू कर दे यार, नेट नेट गया, आ गया 90% का मैसेज। तो उसमें जो ये पूछ रहा है वाईफाई किस काम किया है? वाईफाई है जो हॉटस्पॉट से हमारे को नेट प्रदान करती है, और हमारे हॉटस्पॉट से वाईफाई के द्वारा उसको नेट प्रदान करती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फंक्शन। तो कौन सा हो जाएगा? पहले ही आपका सही हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ये प्रश्न बहुत काम का है, छात्र छात्राओं को यह प्रश्न आना चाहिए। लो, एक प्रश्न को और देख लो, आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को मैं तो कहता हूँ कि आप रट्टा मार के चले जाना, ये प्रश्न तो हूबहू छपेंगे। मुझे इन प्रश्नों के लक्षण ही दिख रहे हैं कि ये छपने वाले हैं। इनकी शक्ल देख कर ही लग रहा है कि ये प्रश्न आपके हूबहू वहाँ पर छपने वाले हैं, और वहाँ पर छप के कहेंगे कि काका जी करो उनमें से हम कौन से वाले सही हैं। ये कहेंगे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं नहीं, जो सबसे सही है वो आपको चुनना है ना। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? लो, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, स्टोर करने के लिए सीपीयू, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर। कौन सा है? प्रिंटर यार, प्रिंट निकालवा में काम, फोटो कॉपी करवा के मैं काम आए। कीबोर्ड आपके यानी कि जो टाइप करने के लिए काम में आएगा। सीपीयू तो आपके अलग ही डिवाइस है, यानी कि इसका सीपीयू दिमाग है। तो कौन सा हो जाएगा? पेन ड्राइव, यानी सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? लो, कहते हैं ना कि कंप्यूटर इतना तेज है कि गणित के सवालों को चुटकी में कर देता है। एएलयू, सीयू, मेमोरी,
रजिस्टर, तो कौन सा हो जाएगा ALU। अंटरलेटिक यूजर, इस प्रकार से इसका कोई फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, वहाँ पर हूबहू पूछेंगे, आपको फुल फॉर्म भी पूछेंगे, गारंटी है फुल फॉर्म भी आएगी। ये लो भाई, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, MS पेंट, कौन सा हो जाएगा? MS पेंट द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने में फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछता है भाई? ये भी बहुत बढ़िया है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? कौन सा प्रश्न पूछ लिया, वो उससे को ये समझ में नहीं आ रही। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? टेली, लिनक्स, वर्ड, एक्सेल, तो आपका हो जाएगा लिनक्स, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला आपका बहुत ही गजब सवाल है और आंसर भी बहुत गजब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लो। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक पूछ रहा है जी ना, यहाँ पर गलत मत कर देना। गेमिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपके? गेमिंग के लिए किया जाता है। ये गेमिंग के लिए किया जाता है। मुझे पता है आजकल के लोग फ्री फायर नाम का एक गेम है, फ्री फायर, पता नहीं उसको कैसे धाँ धड़िंग खेलते हैं, मुझे तो नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता वो गेम। ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है। सत्य, असत्य बताना है तो इसमें हो जाएगा सत्य। हेलो, 68वां क्वेश्चन क्या पूछता है जी? सत्य सत्य के आगे क्या पूरे ही? ALU मेमोरी का हिस्सा है। असत्य है भाई, ये तो ALU मेमोरी का नहीं है। नेक्स्ट चलो। निम्नलिखित में से कौन वोल्टाइल मेमोरी है? बहुत ही गजब सवाल है। कौन सा है? रैम, रोम, CD ड्राइव, प्रोम, तो कौन सा हो जाएगा? रोम द करेक्ट आंसर, रैम द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है। असत्य, हार्डवेयर के बिना कौन डिवाइस ड्राइवर के बिना भाई काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो इसमें असत्य हो जाएगा। DVD CD के तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। यह सत्य पहला ही हो जाएगा। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लो। फालतू का क्वेश्चन हम का मतलब बना, इन्हें देखो थे। निर्देशों का समूह होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निर्देशों का समूह होता है तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम। लो भाई, चौथा आपका सही हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? पिक्सल, बिट, बाइट, पिक्सल, चार्टर, तो कौन हो जाएगा? पिक्सल। थर्ड आपका जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्यूटर की चिप किससे बनती है? जो आपके कंप्यूटर में चिप आती है ना, वो किससे बनती है? वो ये सवाल यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर की चिप है वो किससे बनती है? कार्बन, आयरन आयरन, सिलिकॉन, यूरेनियम। कार्बन का आपका परमाणु चिन्ह क्या है? परमाणु वो चिन्ह C। आयरन का क्या है? Fe। सिलिकॉन का क्या है? Si। और यूरेनियम का क्या है आपके? यूरेनियम का आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। कमेंट में सभी को ये प्रश्न आपको बताना है कि इसका जो चिन्ह है वो क्या होता है। तो इसमें तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि सही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? ये नोटपैड क्या होता है भाई? कमेंट में ज़रूर बताना। डॉट डॉस, डॉट टेक्स, डॉट PDF, डॉट PPT,
तो कौन सा हो जाएगा, डॉट टेक्स्ट द का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये लो, BOIS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर इंटरप्रेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब कहने का मतलब। चलें नेक्स्ट की ओर। बूटिंग, बूटिंग का मतलब क्या है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को ओपन करना। तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। क्या होता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट नहीं करते हो क्या, जैसे ये मान लो मोबाइल ही है, इसका ये पावर वाला है और ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 वॉल्यूम के होते हैं। जब आप इसको दबा के रखते हो तो आपको ऑप्शन मिलते हैं रीस्टार्ट करे, बंद करे। तो आप जिस इस प्रकार से रीस्टार्ट करते हो तो वो स्विच ऑफ होके अपने आप ही जो स्विच ऑफ खुल जाता है उससे ही रिस्टार्ट करते हैं। ज़्यादा सोचने और विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इजी सवाल है। ऐसे सवालों को तो आपको दे दिया जाए ना तो 2 मिनट में करके आपको आंसर दे देना चाहिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मेमोरी यूनिट में, सिस्टम यूनिट में। ये सिस्टम यूनिट होता है, यानी कि होता तो बाहर ही है, बाहर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये किसी की मेज है, ऊपर की ओर आपका एक कंप्यूटर है, उधर बेचारा वो चलाने वाला, मान लो ये इसके फंक्शन है इसके अंदर, इसमें यहाँ से पिनें लगी होती है इस प्रकार से, 4 साइड से, 2-3 साइड से पिनें होती है और वो CPU यहाँ पर पड़ा रहता है साइड, इसलिए ये सिस्टम यूनिट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। इंटरनेट के लिए, सॉरी ये तो मैंने ऑप्शन पढ़ दिया, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर पोर्ट सबसे नहीं समझ पा रहे हो कि, यानी कि दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वो करवाते हैं ना कि मैं तो मेरी जियो की सिम है इसे एयरटेल में पोर्ट करवाऊँगा, और नहीं मेरी तो एयरटेल की सिम है मैं उसे जियो में पोर्ट करवाऊँगा, 50 रुपये लगेंगे, ऐसे कहते हैं ना, उस प्रकार से किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, किस भाषा को समझता है भाई, जावा, सी लैंग्वेज, C++, बाइनरी। तो क्या हो जाएगा, बाइनरी। आपका चौथा आंसर है वो सही हो जाएगा। किसी शब्द का गलत उच्चारण या किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आप तुरंत कमेंट में बता सकते हो कि सर ये प्रश्न है और इसका आपने ये गलत उत्तर बताया, तो हम आपको उसी समय वापस रिप्लाई कर देंगे। हो जाती है गलती, इंसान से होती है, सुधारना भी चाहिए। सुधारेंगे कैसे है, जब उसमें कमियां कोई बताएगा। जैसे कमियां बताने वाले तो बहुत है कि ये वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आवाज़ कम आ रही है। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है भाई, पढ़ने वाले की इच्छा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, ई बुक्स, यानी नहीं, आई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग। ये ई लर्निंग और ई लाइब्रेरी ये तो अलग ही है, कंफ्यूजन इनमें से होते हैं। तो ई बुक्स पूछ रहा है भाई, ये ई बुक्स तो कौन सा हो जाएगा, ई बुक्स। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लो, www.google.com किसका उदाहरण है, वेबसाइट, सर्च इंजन, URL, डोमेन। तो ये आपका जो है ना, ये URL है, ये डोमेन तो एक नेम होता है, डोमेन नेम। और डोमेन नेम किसे कहते हैं, जैसे HTTF, www.google.com, इस प्रकार से डोमेन नेम होता है। ये आपके URL है, इसे URL इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आ जाता है इस प्रकार से प्रश्न।
ये लो, बहुत ही शानदार प्रश्न स्क्रीन के सामने आ चुका है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं? सवाल को बारीकी से पढ़िएगा। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डेटा प्रोग्राम, डेटाबेस, नेटवर्क। ये नेटवर्क इससे अलग है, डेटाबेस अलग है, प्रोग्राम अलग है, नहीं सॉरी डेटा अलग है। इसमें ये सही हो जाएगा, आपके प्रोग्राम ही तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या रे। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों परफेरल डिवाइस में डेटा स्थानांतरण किसी के मध्य से प्राप्त किया जाता है। अंग्रेजी कमज़ोर है भाई, अंग्रेजी को आसान करना होगा। इसके लिए टेंस पढ़ो, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, इन टेंसों को बहुत ही बारीकी से पढ़ो और अभ्यास करो सीखने का। इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडेम, कंप्यूटर पार्ट्स। तो कौन कौन से आप में से लोग हैं जिनको जो अंग्रेजी में हैं डर लगता है क्वेश्चन आंसर का कि ये मेरे से नहीं होगा, वो कमेंट करके बताना है कि सर मुझे अंग्रेजी से डर लगता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरफेस। कौन सा हो जाएगा? इंटरफेस। देखो यहाँ पर इंटरफेसेस कर दिया और यहाँ पर इंटरफेस। कोई नहीं, टाइपिंग में दिक्कत है। लो, बहुत ही गजब सवाल है। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क, फ्री पूछ रहा है, क्या है? निःशुल्क फ्री में किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कौन सा हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करो बबुआ। बहुत गजब सवाल आते हैं, बहुत गजब है सवाल। ये लो भाई, एम कॉमर्स क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रे बाबू। मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स, मार्केटिंग कॉमर्स। तो आपका कौन सा हो जाएगा? मोबाइल कॉमर्स। दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको परीक्षा में मिलेंगे उनको आपको गलत करके नहीं आना है। आप टेंशन मत लो, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर भाई किसी परीक्षा में मान लो किसी परीक्षा में 5 ही कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं तो हमारे इस क्लास से या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2, 1 यह क्वेश्चन आने की उम्मीद है। क्या पता कि 5 में से 5 ही आ जाए। आ सकते हैं मेरे भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ सकते हैं। ये पेपर बनाने वाले हैं, आ सकते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, सामान्य होती है, उच्च नहीं होती, सामान्य होती है, निम्न भी नहीं होती है। चाहता है तो इंसान कंप्यूटर से भी तेज बन सकता है। अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि कंप्यूटर तो क्या जाने कान कड़ियाँ रहता है। कंप्यूटर बहुत नीचे रह सकता है आपके, अगर अभ्यास अगर आपका अच्छा है तो कंप्यूटर को आप बहुत पीछे की ओर तो यानी कि पीछे रख सकते हो। तो यहाँ पर मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी है? सामान्य, उच्च के, औसत, निम्न। तो आपका हो जाएगा सामान्य। के का मतलब क्या होता है भाई? के का मतलब 1000 भी होता है आपके, है ना, 1000। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, पूछने दो भाई, हमारा क्या काम है? जवाब देना है हमारा काम। तो निश्चित तौर पर जवाब भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से दे देंगे। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? असीमित, सीमित, निम्न, उच्च। कंप्यूटर की ये जो क्षमता है ना वो आपकी सीमित ही है, कोई ज़्यादा वादा नहीं है। बी आपकी बी ऑप्शन, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी दूर यहाँ पर टाइप में 1 से 4 तक
की गिनती आ रही थी, अब ABCD आने लग गया है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव में कौन शामिल है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है ये। तो निर्गम, इंटरनेट, निवेश, बाह्य स्मृति। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको इंटरनेट ही है मेरे भाई उत्तर। हिसाब की क्या बात है फिर, अगर उत्तर ही इंटरनेट है तो फिर क्या करने का। कौन सा हो जाएगा डियर? इंटरनेट। आगे चलो। CPU का विस्तृत रूप है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट। उपरोक्त सभी नहीं मेरे भाई, उपरोक्त सभी नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द करेंट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आज आप बोर हो रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे साथी इस प्रकार से पढ़ने में बोर हो रहे होंगे कंप्यूटर की क्लास में। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? बस कुछ नहीं है, 10 प्रश्न हो रहे हैं। आराम से इन 10 प्रश्नों का विश्लेषण आराम से देखिएगा और फिर आराम से सोइएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से 1 घंटा पढ़ना बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, उपरोक्त सभी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी आप है ना उल्टे शब्द को पकड़ लेते हो। इन ऑप्शन को बोलना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आए इनमें से कौन सा वाला सर ने बताया था, इस पर आप फोकस करोगे। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा प्रश्न हो गाइस जो मैंने गलत पढ़ाया हो तो आप वो कमेंट में बता सकते हो जाती है गलती कई बार, हमसे ही हो जाती है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, उपरोक्त सभी। भाई ये डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी ज़्यादा दे दिया है। कोई बात नहीं है, एग्जाम में तो आजकल ई भी आने लगा है बच्चों का, तो ये पता नहीं क्या क्या होने वाला। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से मार्कशीट आने लग गई है। ABCD आ रहा है तो इन 4 में से करो, नहीं आ रहा है तो भाई नीला बॉल पेन लो और इसको भर दो। नहीं आ रहा है, इस प्रकार से आजकल जो मार्कशीट में आने लग गई है, अनुत्तरित प्रश्न जिसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है, ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU। ALU यही होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है जी? लो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? लो कितना गजब सवाल पूछ रहा है। मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, CPU द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? CPU के द्वारा, यानी कि आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। कहीं की दिक्कत है भाई, पढ़ रहे हैं जब तक, कहीं की दिक्कत हमारे को नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं? CPU के ALU में क्या होता है? रजिस्टर, रैम स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, बाइट स्पेस। तो कौन सा हो जाएगा? रजिस्टर। यही आपका हो जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करनी है और क्लास को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी इतनी सी मेहनत पर आपकी थोड़ी बहुत तो गुंजाइश बनती है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन से में परिवर्तित करता है वह कौन सी है?
प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोफेसर। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? बेसिक कंप्यूटर। डाटा, सूचना और एप्लीकेशंस, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसमें से हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये वाला सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों चलिएगा इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये देखिए। सीपीयू और आईयू के बीच सिग्नल के संचलन कौन नियंत्रित करता है? ये भी एक प्रकार का सिग्नल देता है। भरोसे में रह जाना कि ये सिग्नल नहीं देता है। सिग्नल देता है मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम ही कंट्रोल यूनिट है यार उसका। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर फीड, उस सूचना को कहते हैं थ्रूपुट, आउटपुट, रिपोर्ट, इनपुट। इनपुट द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आपका आखिरी क्वेश्चन है भाई, लो। नेक्स्ट और आपका आखिरी क्वेश्चन है। शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे वर्ण कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। इनपुट डिवाइसेस, रीडर्स, ड्राइवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट डिवाइसेस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि आपको कम से कम 1 घंटे में मैं 100 प्रश्न कराने का जो फैसला ले रहा हूँ वो 1 घंटे से पहले मैं करा चुका हूँ। 1 घंटे से पहले मैंने आपको 100 प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको लगातार ऐसे ही क्लासें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, मेरी इस मेहनत के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस वीडियो पर लाइक चाहिए। मैं इस वीडियो पर कम से कम कितने 2K प्लस लाइक चाहता हूँ। 2K प्लस यानी कि 2000 प्लस आप इस वीडियो पर लाइक दिखाएंगे, तभी मेरी इस मेहनत का फल मुझे मिल सकता है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमारी सफलता का शोर आएगा। बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमारी सफलता का शोर आएगा। हम चल रहे हैं अभी तक तो, लेकिन आने वाले कल में हमारी ही सफलता का शोर आएगा। बहुत जल्द ही हम ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराने जा रहे हैं जिससे छात्रों को बहुत सी अच्छी स्टडी करने के लिए मौका मिलेगा। बहुत से कोर्स हम उपलब्ध कराएंगे ऐप के द्वारा। इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 10,000 सब्सक्राइब की आवश्यकता है। जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं, फिर देखो जलवा देखना आप एनपीके एजुकेशन का जलवा आप देखोगे खड़े होकर कि हाँ भाई ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने अपनी सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने बिना किसी रुकावट के और बिना किसी तकनीकी समस्या के आपको मैंने यहाँ पर 100 प्रश्न हैं जो अच्छे से करवा दिए हैं। अगर फिर भी किसी प्रश्न का उच्चारण गलत तरीके से मैंने किया हो, उत्तर गलत बता दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम और आपकी सफलता आपके साथ। जय हिंद।